ना जैसे हमने लॉगिन के लिए क्लास क्रिएट किया वैसे ही हम साइनअप के लिए भी यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्लास क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पर क्लास क्रिएट किया क्लास साइनअप, ठीक है। नाउ उसको हमें चाइल्ड क्लास क्रिएट करना है व्यू का, एंड देन यहाँ पर मेथड क्रिएट करना है गेट में। हमको क्या करना है, साइनअप पेज सर्व करना है। तो हमने यहाँ पर कहा डिफाइन गेट सेल्फ, एंड देन सेकंड पैरामीटर है रिक्वेस्ट का, जिसमें हमको रिक्वेस्ट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। ना यहाँ पर हम साइनअप को ओपन करेंगे फंक्शन को। इसमें हमने गेट रिक्वेस्ट कैसे हैंडल किया, जस्ट एक लाइन का कोड है कि हमने साइनअप पेज को जस्ट सर्व किया है। तो यहाँ पर हमको साइनअप पेज सर्व करना है, ये मेथड का जो इंप्लीमेंटेशन है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। ना हमको जो सेकंड मेथड उसको इंप्लीमेंट करना है जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करेगा, एक कस्टमर को सेव करेगा। तो हमने यहाँ पर कहा डिफाइन पोस्ट, ओके। सो यहाँ पर मुझे मिलेगा रिक्वेस्ट, मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट मिल चुका है ना। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसमें मैंने रिटर्न किया है रजिस्टर रिक्वेस्ट। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ, ये फंक्शन क्रिएट किया ना, इस फंक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड जो रिक्वेस्ट हमने जो मेथड कॉल किया उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करके ये जो सारा कोड है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ये पूरा कोड मैं इसको कॉपी करूँगा, मैंने इसको कट किया यहाँ से, एंड देन हमने उसको यहाँ पर पेस्ट किया, कट किया एंड देन पेस्ट किया, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर इस मेथड का भी ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने यहाँ से रिमूव करना है, रिमूव किया ना। ये जो वैलिडेट कस्टमर है इस मेथड को ही मैं डायरेक्टली इसके अंदर डिफाइन करूँगा ना। ये जो मेथड है वो साइनअप क्लास का एक पार्ट होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर टॉप पे या फिर हम उसको बॉटम पे डिफाइन कर सकते हैं। सो मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन किया और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया मेथड जो कि वैलिडेट करता है कस्टमर को। ना यहाँ पर मैंने कस्टमर को पास किया हुआ है, कस्टमर को आप पास कर दीजिए, या फिर हम इस क्लास में एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं सेल्फ डॉट कस्टमर करके, एंड देन कस्टमर पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली यहाँ पर सेल्फ डॉट कस्टमर करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब इतना सारा कोड है, चेंज करना पड़ेगा, उसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा अपने एंड पे। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ, यहाँ पर मैंने कॉल किया वैलिडेट कस्टमर, मैं इस तरह से इसको कॉल नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा सेल्फ डॉट वैलिडेट कस्टमर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको कॉल किया सेल्फ डॉट वैलिडेट कस्टमर। तो ये क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, एंड देन ये इसको सारा जो मेथड जो भी है यहाँ पर परफॉर्म होगा, सेव करेंगे, एरर नहीं आई है तो मतलब जो भी कोड था हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया। अब इस तरह से हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो वैलिडेट कस्टमर है ये साइनअप जो मेथड जो क्लास है उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, हमने सारी चीज़ों को ग्रुप कर दिया है, ठीक है। अभी क्या था, एक ही फाइल में सारे यहाँ वहाँ थे, तो अब यह क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो ये जो वैलिडेट कस्टमर है यहाँ पर आ गया, जो भी मेथड्स होंगी साइनअप से रिलेटेड वो सारी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो साइनअप क्लास में साइनअप से रिलेटेड, लॉगिन क्लास में लॉगिन से रिलेटेड जो भी कोड है, ओके। इस तरह से ना उसको सेव करेंगे, एक बार उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो वापस आएंगे एप्लीकेशन में, पेज को रीलोड करेंगे एंड देन साइनअप पेज पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आ गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने urls.py में इसका मैप नहीं किया है। तो यहाँ पर हमको साइनअप क्लास से इसको मैप करना है, तो ना ये साइनअप फंक्शन यहाँ से रिमूव करेंगे एंड देन यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे हमने यहाँ पर कहा साइनअप, ठीक है। ये क्लास है साइनअप जो कि यहाँ पर हमको मेथड कॉल करनी पड़ेगी, हमने कहा साइनअप डॉट एज व्यू। तो हमने यहाँ पर बताया कि ये जो साइनअप जो है एक व्यू है, तो उसका एज अ व्यू यहाँ पर यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर साइनअप में जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी पोस्ट मेथड को जाएगी, गेट रिक्वेस्ट आएगी गेट मेथड यहाँ पे रन होगी। सेव करेंगे, वापस आएंगे एप्लीकेशन पे, रिलोड करेंगे पेज को, तो लॉगिन पेज आया, साइनअप पे क्लिक करेंगे तो साइनअप पेज आएगा, साइनअप पेज आ चुका है। ना फर्स्ट नेम यहाँ पर मुझे एंटर करना, तो ना उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो हम कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा हर्ष एंड देन लास्ट नेम हर्ष जैन, मोबाइल नंबर डाल देते हैं 123456789110, और यहाँ पर हमने कहा ईमेल, तो मैंने यहाँ पर कहा hers@gmail.com, पासवर्ड 123456, कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर क्या आया, टाइप एरर, ओके। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि वैलिडेट कस्टमर टेक्स वन सेल्फ और, ओके। सो बहुत बेसिक सा एरर है। बेसिक एरर ये है कि वो उसका इंस्टेंस मेथड और मैंने यहाँ पर जो सेल्फ है वो यहाँ पे पास नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्यूज़ में जाएंगे एंड देन यहाँ पर जो कस्टमर हमने पास किया यहाँ पर मुझे पास करना है सेल्फ, ओके। ना भी परफेक्टली वर्क करेगा। सेव करेंगे एप्लीकेशन को, बस मुझे इसको रीलोड करना है, ठीक है, क्योंकि डेटा है इस यूआरएल में। ना रीलोड किया एप्लीकेशन को एंड प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए, तो प्रॉपर्ली वर्क किया। नाउ जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया उससे हम लॉगिन करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा hers@gmail.com 123456, लॉगिन किया तो परफेक्टली लॉगिन हो चुका है। वापस आते हैं यहाँ पर, चेक कर लेते हैं एडमिन पैनल में कि एक और कस्टमर आया, ओके। 22 ID वाला एक कस्टमर आया जिसका है hers@gmail.com एंड पासवर्ड ID सब कुछ है। तो प्रॉपर्ली अब वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चेंज किया क्लास बेस्ड व्यू में। ना यहाँ पर आप देखो 29 लाइन से लेके ये टोटल जो कोड है 91 तक है, तो काफ़ी कोड हमने इसमें लिख दिया है। और यहाँ पर आप देखो लॉगिन का कोड भी काफ़ी है, ठीक है। लॉगिन में तो कम है, साइनअप में ज़्यादा है। तो अगर ये एक ही फाइल में है तो अभी एक ही फाइल में कितना कोड हो गया, 100 लाइन का। मैं एक ही फाइल में सारा व्यूज़ नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि
हम लॉगिन के लिए एक अलग फाइल क्रिएट करें एंड देन साइनअप के लिए अलग फाइल क्रिएट करें तो व्यवस्थित होगा हर एक फाइल हमारा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, व्यूज़ नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, उसमें हम ये सारी चीज़ें मूव करेंगे। ठीक है, तो स्टोर के अंदर मैं एक यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। नाम हमने कहा न्यू, पैकेज क्रिएट करेंगे, पैकेज का नाम हम रखेंगे व्यूज़। तो हमने यहाँ पर कहा व्यूज़ एंड देन यहाँ पर मुझे सारी फाइल्स मूव करनी है। ठीक है, तो ये जो views.py क्रिएट किया है मैंने यहाँ पर मुझे एक फ़ाइल में मूव करना है, तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने कहा न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे लॉगिन के लिए। तो ये लॉगिन का जो व्यू है, लॉगिन जो क्लास है वो इसमें रहेगा। ठीक है, तो वापस आएंगे views.py में, ये जो कोड है मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ उसको एंड देन login.py में जाएंगे, इसको मैंने पेस्ट किया ना। यहाँ पर व्यू को मुझे इंपोर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर कहा फ्रॉम django.views import व्यूज़ एंड यहाँ पर मुझे रेंडर को इंपोर्ट करना है, तो मैं व्यूज़ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये जो सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं मैं इनको एक साथ कॉपी कर ले रहा हूँ एंड देन यहाँ पर हमने कहा पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी कहाँ पे हूँ, व्यूज़ फोल्डर में हूँ और मुझे इसको मॉडल्स को एक्सेस करना है। तो व्यू यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ना। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्ट करना है मुझे, तो मुझे इंपोर्ट कहाँ से करना है, इस ऐप से। मैं इसका पाथ यहाँ पे बताऊँगा। तो मेरा जो ऐप है वो स्टोर, तो मैंने यहाँ पर कहा स्टोर के अंदर है मॉडल्स, तो मॉडल्स डॉट इसके अंदर है कस्टमर्स, इसके अंदर है प्रोडक्ट एंड कैटेगरी। तो सबको मुझे इंपोर्ट करना है इसी तरीके से। ओके, सो यहाँ पर मुझे करना है प्रोडक्ट एंड सेम तरीके से मुझे यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर मैंने कहा स्टोर डॉट, कॉपी करेंगे एंड देन हमने कहा स्टोर डॉट मॉडल्स। तो परफेक्ट है। ठीक है, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर कैटेगरीज का एंड प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। HTTP रिस्पॉन्स का हमने कोई यूज़ नहीं किया, इसको भी हम रिमूव करेंगे। मेक पासवर्ड का लॉगिन में कोई भी यूज़ नहीं, तो मैंने इसको भी यहाँ से रिमूव किया। सेव करेंगे नाउ, ये परफेक्ट है। नाउ एक और फाइल हमको क्रिएट करना है जिसमें हम यूज़ करेंगे साइनअप का। ठीक है, तो हमने एक और फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पर कहा व्यूज़ के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, पाइथन फाइल साइनअप फाइल क्रिएट किया। लॉगिन views.py में आएंगे, ये सारा जो कोड है हमने उसको कॉपी किया, इंपोर्ट स्टेटमेंट पेस्ट किया एंड देन login.py में वापस आएंगे, views.py में। और यहाँ से हमको जो साइनअप का कोड है उसको यहाँ से रिमूव करना है, कट किया। देन साइनअप.py में आएंगे और यहाँ पर हमने साइनअप जो क्लास है उसको यहाँ पे पेस्ट किया। तो इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पर भी सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, रिमूव करेंगे। कैटेगरीज की कोई ज़रूरत नहीं है एंड देन कस्टमर की मुझे यहाँ पे ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत नहीं है शायद। ठीक है, तो अभी ओके, सो कस्टमर की मुझे ज़रूरत है, तो कस्टमर को इंपोर्ट करेंगे ना। यहाँ पर हमने कहा स्टोर डॉट मॉडल्स डॉट कस्टमर, यहाँ से मैंने कस्टमर क्लास को इंपोर्ट किया। यहाँ पर मुझे मेक पासवर्ड की ज़रूरत है, चेक पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, उसको यहाँ से रिमूव करेंगे। परफेक्ट, तो सही है। रिस्पॉन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी रिमूव करेंगे। तो अब ये सही है। ये कुछ वार्निंग्स दिख रही हैं, ठीक है, ये वार्निंग्स क्यों दिख रही हैं, तो उसको हम रिमूव करेंगे। कोड में जाएंगे एंड देन कोड को हम रीफैक्टर करेंगे, रीफॉर्मेट करेंगे। तो फॉर्मेट हो चुका है कोड। ठीक है, तो नाउ ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देखो पोस्ट डेटा में ये वार्निंग है, इसलिए क्योंकि जो पाइथन ये कहता है कि जो वेरिएबल के जो नेम है वो लोअर केस में होना चाहिए। अगर ये दो अलग अलग हैं तो बीच में आप अंडर स्कोर से उसको अलग कर सकते हो। ठीक है, तो उसको रहने देते हैं, इसको आप इग्नोर कर दीजिए ना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, views.py में आएंगे। अब views.py में क्या है, केवल इंडेक्स के लिए, तो ये ठीक है। अब मुझे urls.py में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको जो पाथ है वो चेंज किया है, मैंने इसको फोल्डर्स में शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। परफेक्ट है, सेव करेंगे एंड देन अब आएंगे हम urls.py में। url.py को ओपन कीजिए और यहाँ पर हमको देखना है ये इंडेक्स, लॉगिन एंड साइनअप ये हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। तो हमने क्या किया हुआ, डॉट व्यूज़ से इंपोर्ट किया है इंडेक्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको एरर दे रहा है। सो यहाँ पर एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो मेरा फोल्डर है, मेरा फोल्डर का नाम व्यूज़ रखा हुआ है। ठीक है, एंड फोल्डर का नाम मैंने व्यूज़ रखा है और ये वहाँ पर इसको सर्च कर रहा है, तो वहाँ पर ऐसा कोई इंडेक्स यहाँ पे नहीं है। तो ये जो व्यूज़ फाइल है मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा। ठीक है, एंड देन इसका जो व्यूज़ है इसको भी हम क्रिएट करेंगे अपने व्यूज़ के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो व्यूज़ फाइल है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, views.py। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स का जो है इसके लिए उसको भी हम वहीं पे क्रिएट करेंगे। मैंने सारा कोड यहाँ से कट किया एंड सेव करेंगे एंड देन व्यू में एक और यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे, इंडेक्स फाइल, इंडेक्स या फिर हम उसको बोले होम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पाइथन फाइल क्रिएट किया, मैंने इसको नाम रखा होम एंड देन सारा कोड यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। सेव किया तो यहाँ पर कोई एरर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे स्टोर की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पर कहा स्टोर डॉट मॉडल्स एंड देन यहाँ पर मैंने कहा स्टोर डॉट मॉडल्स। नाउ परफेक्ट है, सेव करेंगे एंड जो व्यूज़ फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट किया इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ डिलीट करेंगे ओके।
सो अब डिलीट हो चुका है, हमारे पास केवल अब व्यूज़ नाम का एक पैकेज है, ठीक है ना। urls.py में जाएंगे और यहाँ पर हमने देखा डॉट व्यूज से इंपोर्ट किया है इन्होंने इंडेक्स। तो या तो आप इनिट में या तो आप अंडरस्कोर init.py में सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लीजिए और सारी चीज़ें हमको यहाँ मिल जाएंगी, या फिर आप एक एक फाइल से इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हम एक एक फाइल से इंपोर्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने यहाँ पर कहा इंपोर्ट करना है मुझे, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा होम। मैंने कहा होम इंपोर्ट किया ना। यहाँ पर मुझे क्या करना है, होम डॉट इंडेक्स, इस तरह से। तो मुझे यहाँ पर इंडेक्स मिल गया ना। यहाँ से मुझे एक और फाइल इंपोर्ट करना है जो कि लॉगिन है। तो ये एक मॉड्यूल है, इससे मुझे क्लास चाहिए। तो मैं यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा लॉगिन क्लास मिल गया एंड देन एज व्यू, इस तरह से। या फिर आप क्लास के अंदर से क्लास को मॉड्यूल कर लीजिए, हाँ मॉड्यूल के अंदर से डालिए, क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे एक और मॉड्यूल साइनअप मॉड्यूल के इंपोर्ट करेंगे एंड देन साइनअप मॉड्यूल के अंदर है क्लास साइनअप। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर कन्फिगर किया। ओके, एक तरीका और है, आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंपोर्ट कीजिए इस क्लास को एंड डायरेक्टली यहाँ पर क्लास का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको जो ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये नेम है, तो मैं हर एक में नेम भी पास कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये हमको आगे काम आ सकता है। तो नेम हमने कहा इसका नेम है साइनअप एंड देन हम इसका नेम सेट कर देते, तो हमने इसका नेम कहा ये है लॉगिन ना। ये रीडायरेक्ट करने के काम आता है, ठीक है ना। कोड पे जाएंगे एंड देन रीफॉर्मेट कोड, तो सारी वार्निंग्स रिमूव हो गई ना। सेव करेंगे एंड देन एप्लीकेशन को चेक कर लेते एक बार। हमने कहा लॉगिन पेज, तो लॉगिन पेज आ गया, साइनअप पेज, तो साइनअप पेज आ गया। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है ना। मैंने सेपरेट कर लिया है, व्यूज़ फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया जिसके अंदर सारे व्यूज़ क्रिएट किए। और अगर ये आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इसको दूसरे तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको भी यहाँ से रिमूव करेंगे एंड देन इसको भी यहाँ से रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर सेपरेट हमें यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो हमने कहा फ्रॉम, हमने कहा डॉट व्यूज़ डॉट होम, इंपोर्ट करेंगे होम से। हमने यहाँ पर कहा इंडेक्स, तो इंडेक्स हमने इंपोर्ट किया, कॉपी करते हैं इसको एंड देन ना यहाँ पर पेस्ट किया। और अब मुझे सेकंड फाइल से इंपोर्ट करना है जो कि साइनअप फाइल, मतलब साइनअप मॉड्यूल। यहाँ से मुझे साइनअप क्लास को इंपोर्ट करना है, पेस्ट किया एंड देन अगेन हमको करना है लॉगिन मॉड्यूल से। तो हमने यहाँ पर कहा लॉगिन मॉड्यूल से एक लॉगिन क्लास, इसका नाम है लॉगिन, इसको हमने इंपोर्ट किया। तो इस तरह से आप इसको मतलब थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये है, बार बार इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया इसको और ठीक है, तो अब प्रॉपर्ली वर्किंग हो रहा है ना। जो नेक्स्ट जो आने वाले जो मतलब लेक्चर्स होंगे उसमें जो भी मैं क्रिएट करूँगा वो मैं क्लास बेस्ड क्रिएट करूँगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम प्रोग्रामिंग अप्रोच का फॉलो कर रहे हैं तो क्लास बेस्ड बेस्ट होगा। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप क्लास बेस्ड में मिल जाते हैं, वो आगे आपको पता चलेंगे, ठीक है। तो आप फंक्शन जरूरी नहीं कि बिल्कुल रिप्लेस कर दे क्लास से, आपका चॉइस है। आप यहाँ पे फंक्शन बेस्ड भी कर सकते हो और क्लास बेस्ड भी कर सकते हो। तो मेरा प्रेफरेंस है वो, मैं चाहूँगा कि आप क्लास बेस्ड को यूज़ करें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में तो नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।